श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 229 से दोहा संख्या 241 तक। वर्णन। सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान की प्राप्ति। राम लक्ष्मण संवाद। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी का यज्ञशाला में प्रवेश। जय श्री राम। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के बचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृक्षौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी कात लखन सन राम हृदय गुनी मानव मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। कंकण हाथों में कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कई फिर चितये तेहि मोरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनौ सकुच निमि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने से के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक के पूर्वज ने उनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन के प्रसंग को देखने का उचित नहीं है, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिसी यशोभा सुख पावा हृदय सरात बचनु न आवा जनु बिरंच सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता को सुंदरी करई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई सब उपमा कही रह कभी रहे जुठारी कई पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किस प्रकार से उपमा करूं। सिय शोभाई बरनी प्रभु आपनी दशा विसारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई पूज
पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, ये वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। तो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभावु, मन कुपंथ पगु धरई न कावू। मही अतिशय प्रतीत मनि केरी, जही सपने पर नारी नायरी। रघुवंशियों का सहज जन्मगत स्वभाव है कि जिस उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन कहे लहाई नरी पूरन पीठी, नहीं पावई परतिया मनु डीठी। मंगन लहाई न जिनके मानाही, ते नर बर तोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई वपान। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान। सुख मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई वपान। श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जबिलो की मृग सावक नैनी, जनुता बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रही हो। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनऊं परिहरिहनि में से। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशिय जनु चितो चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी।
तब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकते जनु जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीम सुभग दो वीरा, नील पीत जलला जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुज बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छ लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, त्रवन सुभग भूषण छबिछाए, विकट भ्रकुटि कच घुघुरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नाचिका कपोला, आस बिलास लेत मनुमोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाई। घोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल किए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जा सकती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। पुरमणिमाल काम्बुक लगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुमर सखी सुट लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, संग के सदृश सुंदर गला, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। उसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केयर कटिपट सी पीत धर, सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूषण बिसरा सकिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सने बोली मृदुबानी। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी ने धीरज धरकर हाथ जोड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नकसिक देख राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सबचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके
उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर्वत सखी ने लखी जब सीता, भयो गहरू सब काहि सबीता। मुनिया उबयई बेरिया काली, अस कही मने बिहसी एक आली। तब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि शीस चूचानी, भयउ विलम्ब मातु भयमानी। धरि बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की वो रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सब चाह गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका मन कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु तब जात जान किय जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने पर उन्हें चिंता होती थी कि ये राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छब को हृदय में धारण करके चली। श्री रामचंद्र जी जब ने सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, आपकी जय हो। हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहन सुबस बिहारिणी। आपका न आदि है न मध्य है न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हो, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती अमहु, मातु प्रथम तव रेख।
महिमा अमित न सकहीं कही सहस शारदा शेष। पद को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानउनी के बसौ सदा उरपुर सबही के। कीन्यु प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैं उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुसुकानी। शारद सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हरस ही भरेऊ। गिरजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के बस हो गई और गले में की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी का हृदय हर्ष से भराया और वे बोली, सुनसिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता जी, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। यही माति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वत्र है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छलनाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है, छल तो उसे कभी छूता ही नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनियाशीष दुबाई नदीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हो गए।
करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिए चले गए। प्राची दिश सची उयौ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरे विचारु की न मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन सकल अंक। सिय मुख समता पाव किम, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने का कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसै राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगिन बहुत चंद्रमा तोई। फिर वो घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझे बहुत से अवगुण है, परंतु सीता जी में कोई अवगुण नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, हो दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। उयौ अरुण यो लोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलीन, जिम तुम्हार आगमन सुनी भय नृपत बलहीनी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सब छा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर इस यज्ञशाला के साले राजा बलहीन से हो गए। नृप सब नखत करई उजियारी, टारी न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करने वाले मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। उयौ भानु बिनु श्रम तमनासा, दुरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु,
आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घाटित कर दिया, खोल कर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होइए सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुर पैयाए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सौ से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुन पै तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद पद बांधि प्रभु, बैठे गुरु पै जाई। चले उतात मुनि कहु, तब पठवा जनक बुलाई। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र है। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबहि सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देख न चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला में देखने के लिए पहुंच गए। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुनि सब पुरबाशिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर सब नगरवासियों ने पाई। तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम छोड़कर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए आकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देव सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पास सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृदु वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार तैयों सरे आए, मनोह मनोहर तन छाए। गुण सागर नागर नर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उस समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं, मनो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों को छा रही हो।
सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर, वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मौजन जुग विदु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। जिनकी जैसी भावना थी, उन लोगों ने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को उसी रूप में देखा। देखई रूप महारन धीरा, मनो वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल क्षोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवास न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के बेस में आए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाले के रूप में देखा। नारी बिलोकई हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए हो, यहाँ पर सुशोभित हो रहा हो।